अगर तू केमिस्ट्री की भाषा से जानेगा, तुझे अगर केमिस्ट्री की भाषा आती है तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तूने 10th में पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप, आया ना? बोल कितने होते हैं फंक्शनल ग्रुप? 8? कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया? बोल, बोलो। OH होता है, हाँ? क्या लाइट लगा रहे? COR, ईस्टर, ऐसा भी लिखा तो चलेगा। ये कौन सा ग्रुप है? ये 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 हाँ, ये कीटोन, ये ईथर, ईथर। सबने ध्यान दे इधर, ईथर। समझ में आया? तो उन्होंने बोला केमिस्ट्री की भाषा में तुम जानेंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जानेंगे केमिस्ट्री की भाषा में, लेकिन हमें पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री, मतलब अपना केमिस्ट्री, अपने सेल के अंदर की केमिस्ट्री। और सेल के अंदर केमिस्ट्री जो होती है उसके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे एग्जांपल अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड और फैटी एसिड, और ये बेसिस। बेसिस का मतलब वही एडेनिन, नाम सुना है? एडेनिन, गोनाइन, साइटोसिन, थायमाइन, नाम सुना है क्या? डीएनए में आते हैं ना नाम, एडेनिन, गोनाइन, वो बेसिस। चल, केमिस्ट्री और इसमें एक फर्क है। हाँ, केमिस्ट्री में ये होता है अपने अंदर होता है अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड और कौन सा था? फैटी एसिड्स। क्या इतना काम का है सर? नहीं, इतना काम का है नहीं है। अब नेक्स्ट देख ले, फर्स्ट टॉपिक ओपन कर, अमाइनो एसिड। लिखो हेडलाइन, अमाइनो एसिड। लिखो हेडलाइन, someone says an amino acid, अमीनो एसिड। देखो बेटा, सबसे पहले मैं इसकी डायग्राम बना के दूं आपको, ये अमीनो एसिड है क्या, इसमें क्या क्या होता है। तो अमीनो एसिड का डायग्राम बनाने जा रहा हूं मैं, देखते जा इधर। कार्बन, कार्बन के आजू बाजू में 4 बॉन्ड, कार्बन के आजू बाजू में 4 बॉन्ड, बिकॉज वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, यू नो वैलेंसी। इस तरफ होगा अमीनो ग्रुप, कौन सा ग्रुप? इसका नाम है अमीनो ग्रुप। इस तरफ होता है COH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। बेटा कौन सा ग्रुप? इधर कंपलसरी H है, और यहां पे आता है R। कौन आता? R का मतलब यहां पे कोई भी अल्किल ग्रुप या कोई भी अल्केन ग्रुप, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नाम सुने हैं? कब? 9th में? अभी नाम सुना है? ओके, 10th में। ठीक है। R मतलब हैरी होता है, R मतलब कुछ भी हो सकता है उधर, कुछ भी, कोई भी वहां पे आ सकता है R मतलब। हाँ, ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। और ये जो कार्बन है ये पहला कार्बन है, ये पहला कार्बन है जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। ये पहला कार्बन है जिससे कौन जुड़ा है? फंक्शनल ग्रुप। इसका नाम है अल्फा कार्बन। क्या नाम है? इसलिए इसका नाम है अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। डायग्राम बना लो। The carbon joined with functional group, first carbon joined with functional group, alpha carbon.
क्या हुआ दानियाल? एनी डाउट? बेटा मैंने लास्ट को बोला ना थोड़ा दूर दूर बैठो। इकड़े हो, इकड़े हो। हाँ चल हो गया सर। हाँ अम, अब यहाँ पर कुछ चीजें है वो समझ लो। ये डायग्राम बेसिक डायग्राम है बेटा, सुनते रहना समझते रहना। ये जो आर है ना, आर, जैसे ये आर चेंज होगा इसका नाम चेंज होगा अमाइनो एसिड का। वैसे 20 अमाइनो एसिड है, कितने हैं? आर के बदले एच लिख सकता हूं मैं, आर के बदले CH2 लिख सकता हूं मैं, इसके बदले क्या लिख सकता हूं, या इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूं, CH2OH। रिपीट कर, आर के बदले मैं क्या लिख सकता हूं, या आर के बदले, या आर के बदले। अब मेरी बात सुन, अगर मैंने आर के बदले क्या लिखा तो उसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिन नाम का अमीनो एसिड। कौन सा? रिपीट कर एक बार। मैंने आर के बदले क्या लिखा तो इसका नाम होगा ग्लाइसिन। मैंने आर के बदले क्या लिखा तो इसका नाम होगा एलेनिन, एलेनिन। मैंने आर के बदले क्या लिखा, इसका नाम होगा सीरीन। ये 3 नाम याद रखो, ये अमीनो एसिड के नाम है बेटा। किसके नाम है ये? रिपीट कर, आर के बदले कौन आया तो नाम क्या होगा, आर के बदले कौन आया नाम क्या होगा, आर के बदले कौन आया नाम क्या होगा। अब जरा एक काम कर, जल्दबाजी मत कर। क्या ये डायग्राम एनसीईआरटी में है क्या? देख पिंक कलर में तीनों के डायग्राम है क्या, देख ले। वो तीनों नाम है क्या, देख ले। एलेनिन, ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन एलेनिन वैलिन है क्या? एक बार डायग्राम देख, तो समझ रहा है क्या? वो डायग्राम देख ले। हाँ समझे ना? डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना लो बेटा। और ये डायग्राम लर्न करना। यच आया तो ग्लाइसिन, CH3 आया तो एलेनिन, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते इसको। CH2OH का मतलब है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो सीरीन। तेरी कंप्लेंट आई थी कल? नहीं, वही दिखता तुझे कि तुम दोनों साथ में बैठे थे पेपर के वक्त। क्या तुम साथ में बैठे थे ना? ओ क्या? ओके ठीक है, हो गया आपका लिखना। रिपीट करो, एच के बदले एच कौन है, एच आया तो CH3 आया तो CH2H आया तो। वेरी गुड। बेटा मैंने क्या बोला, अमाइनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? अमाइनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 20 टाइप्स के आते हैं अमाइनो एसिड। कितने प्रकार के आते हैं? हाँ 20 टाइप्स में आते हैं अमाइनो एसिड। बाकी मैंने आपको बोला दिया, ये अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, हाँ एलिनीन, और ये कौन है, सीरीन। हाँ सर समझ में आया इतना? ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है क्या? आईएमपी है वो, आईएमपी है डायग्राम।
अब बात सुन मेरी, अब मेरी बात सुनना बेटा। जैसे अमीनो एसिड है कार्बन, इधर देख, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप H और ये R, तो यहाँ पे चेंज सिर्फ कौन होगा? R। सिर्फ कौन होगा? R चेंज होगा। देख ले, ये अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ये डिसाइड करता है कि अमीनो एसिड का नेचर क्या होगा। अमीनो और कार्बोक्सिल डिसाइड करेगा कि नेचर क्या होगा। नेचर मतलब कि वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। एसिडिक के बेसिक, पता है ना एसिडिक बेसिक आपको। इस अमीनो एसिड का नेचर क्या होगा? एसिडिक के बेसिक, ये कौन डिसाइड करेगा? हाँ। अब वो कैसे, सुन ले, अब वो कैसे, सुन ले बेटा, सुन ले मेरी बात को। अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे, मेरी बात सुनना, अगर यहाँ पे CH2 के बाद और एक COH आया, मतलब यहाँ पे बोल कितने COH हो गए? पहले तो था ही और एक आया, पहले तो था ही और एक आया, तो इसका नेचर हो जाएगा एसिडिक। क्या हो जाएगा? क्यों सर एसिडिक? क्योंकि बेटा ऑलरेडी इसके पास कौन था? और एक आया ना एक्स्ट्रा में, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? एसिडिक। क्या हो जाएगा? एसिडिक। और उसके बाद में है बेसिक। बेसिक सुन, बेसिक सुन, सुनना बेसिक। अगर यहां मैं लिखूं NH2, देख ले, ऑलरेडी सर यहाँ पे NH2 है, ऑलरेडी यहाँ सर यहाँ पे NH2 है। बता कितने अमीनो ग्रुप हो गए? पहले से ऑलरेडी है ना, और एक आया ना सर, आया ना और एक। अगर और एक आता है तो ऑब्वियसली इसका नेचर एसिडिक नहीं होगा, क्या होगा? बेसिक। तो इसका नेचर हो जाएगा सर बेसिक। क्या हो जाएगा बेटा? बेसिक। समझा मैंने क्या बोला? अब जरा एनसीईआरटी पढ़ के बता एसिडिक का एग्जाम्पल क्या लिखा है। एसिडिक का एग्जाम्पल क्या लिखा है? लिखा है ना, इधर देखना क्या लिखा है? ग्लूटामिक एसिड। और बेसिक का एग्जाम्पल क्या लिखा है? लाइसिन। क्या लिखा है? लाइसिन। समझा इतना? रिपीट कर। अगर दो कार्बोक्सिल ग्रुप आए तो, दो अमीनो ग्रुप आए तो, और लास्ट है आपका न्यूट्रल। कौन है? न्यूट्रल का सिंपल मीनिंग है कुछ नहीं है, जैसे कि ये दोनों एक ही नंबर में आते हैं और यहाँ पे आर एज इट इज है, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं है। ना अमीनो ग्रुप एक्स्ट्रा आया ना COH, ना अमीनो एक्स्ट्रा है ना COH, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल। समझा मैंने क्या बोला? रिपीट कर। एक्स्ट्रा COH आया तो, एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप आया तो, और दोनों एक एक सिंगल सिंगल रहे तो। एग्जाम्पल क्या है न्यूट्रल का? एग्जाम्पल क्या है न्यूट्रल का? वैलीन। तुझे समझ में आया? हाँ, ये डायग्राम ड्रॉ मत कर, सिर्फ इतना लिखो। इफ एक्स्ट्रा COH, if extra COH then acidic, if extra COH acidic। example लिख, ग्लूटामिक एसिड। समझा? दूसरा लिख, if extra amino group, if extra amino group, if extra amino group then basic, if extra amino group then basic। एग्जाम्पल लिख, लाइसिन। तीसरे में क्या लिखेगा? न्यूट्रल में दोनों इक्वल है, अमीनो एंड कार्बोक्सिल बोथ आर इक्वल।
अमीनो एंड कार्बोक्सिल बोथ आर इक्वल, दैट इज न्यूट्रल, both are equal, that is neutral. हो गया बेटा? हाँ, क्लियर है सर? अब नेक्स्ट हम करें, अब लिख एक्स्ट्रा में है, लिखो इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। सर ये क्या है? इसेंशियल नॉन इसेंशियल, मैं पहले आपको फर्क समझा दूं, व्हाट इज इसेंशियल। जो अमीनो एसिड तुम्हारे बॉडी में नहीं बनते, जो अमीनो एसिड तुम्हारे बॉडी में नहीं बनते, बाहर से खाने पड़ते, वो इसेंशियल है। कौन है वो? जो अमीनो एसिड तुमको बाहर से खाने पड़ते हैं, जो तुम्हारे शरीर में नहीं है, वो कौन हुआ? इसेंशियल। और जो तुम्हारे अंदर बनते, ऑलरेडी तुम्हारे अंदर बनते, तुमको बाहर से डाइट से लेने की जरूरत नहीं है, वो क्या है? नॉन इसेंशियल। समझ में आया? हाँ, क्लियर हुआ बेटा? तो व्हाट इज इसेंशियल? हाँ, जो डाइट से लेने पड़ते हैं, उनके नाम लिखो। चलो, इसेंशियल के नाम लिखो, वो आ सकते हैं। लिखो, वैलिन, वैलिन, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, क्या बोला? हिस्टिडीन, HISTIDINE, हिस्टिडीन। देन लिखो आइसोल्यूसिन, लिख के देना पड़ेगा मुझे। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, यह है इसेंशियल।
कौन है ये? इसेंशियल। एक काम करो, ये नाम सिर्फ मतलब इतना आईएमपी नहीं है, लेकिन कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन, समटाइम्स। सो नॉट कंपल्सरी या नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। हाँ, लेकिन एक बार नज़र घुमा लेना, एक बार दो बार उसको पढ़ लेना हल्के में, ठीक है? हाँ, ये तुमको तुम्हारे डाइट से चाहिए बेटा। अगर ये ना मिले तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बीमारियां हो सकती है। ओके, इतना लिखना क्लियर है? ओके, लिखना हो गया सबका? एक बार पढ़ लो, मन में पढ़ो। हाँ सुनिए, तुझे पता है हार्मोन्स बने हैं प्रोटीन से, ऐसे बने हैं, और प्रोटीन का रिलेशन अमीनो एसिड के साथ है। हार्मोन इज मेड बाय प्रोटीन, और प्रोटीन का रिलेशन किसके साथ है? तो तुम्हारे अंदर एक अमीनो एसिड जाता है, नाम क्या है? तुम्हारे अंदर सब्जी से, सब्जी खाने से अमीनो एसिड जाता है, कौन सा? वो तुम्हारे अंदर जाके कन्वर्ट होता है काय में? अमीनो एसिड का नाम है। तो ये भी अमीनो एसिड है और ये भी अमीनो एसिड है। रिपीट करता हूँ बेटा, सुन ले। तुम्हारे अंदर कौन जाता है खाने से? इससे बॉडी में जाके किस में कन्वर्ट हुआ? और वो टायरोसिन नाम का जो अमीनो एसिड है फिर अलग अलग हार्मोन्स बनाता है, और तुमने पढ़े हैं, तुमने नाम सुना है, मेलानिन पिगमेंट है स्किन वाला, दूसरा T3 T4, तीसरा नाम सुना है एड्रेनलिन। हाँ, वो टायरोसिन से बने हैं सब, वो टायरोसिन से बने हैं सब, लिख लो इससे। अमीनो एसिड बहुत जरूरी है हमारे लिए। और ये जो है फिनिलैलनिन अमीनो एसिड, ये सब्जी से मिलता है, सब्जी खाने से। क्या हुआ? हो क्या लिखना ये IMP है बेटा, लर्न करो अच्छे से। तुमने कभी एक हार्मोन का नाम सुना है क्या, प्लांट हार्मोन का? ऑक्सिन। प्लांट हार्मोन है वो, प्लांट हार्मोन। जैसे अपने अंदर हार्मोन है ना बेटा, वैसे प्लांट में हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है प्लांट का। ऑक्सिन की वजह से प्लांट की हाइट बढ़ती है, ऑक्सिन की वजह से प्लांट में, ऑक्सिन हार्मोन है प्लांट ग्रोथ के लिए। लेकिन उस ऑक्सिन को बनाया किसने बेटा?
कौन है ये? हाँ, ये भी लिख लो। मतलब इससे ये बनेगा ऑक्सीजन। इसलिए हमारे अंदर अमीनो एसिड इसेंशियल है, ताकि उससे कुछ चीज़ें बन सके और उससे कुछ काम हो सके। हो गया लिखना? इमेजिन करो तुम्हारे अंदर फिनिल एलेनिन गया ही नहीं। तुम्हारे अंदर क्या नहीं गया? या तुमने वो सब्जी नहीं खाई जिसमें वो है, तो तुम में डिफिशियंसी आ जाएगी। डिफिशियंसी पता है ना? कमियां आ जाएगी। किसकी कमी होगी? तुम्हारे अंदर कौन सा अमीनो एसिड नहीं है? हाँ, इसको शॉर्ट में एक्चुअली पीएचई बोलते हैं। पीएचई याद रखना, पीएचई मतलब फिनिल एलेनिन, शॉर्ट में बोलते हैं पीएचई। तुम में नहीं गया। अगर ये तुम्हारे अंदर नहीं गया तो अल्टीमेटली तुम्हारे अंदर क्या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। ये नहीं बना तो तुम में क्या नहीं आएगा? ये नहीं आएगा। T3 T4 पता है थायराइड के हार्मोन है। T3 4 किसके हार्मोन है? थायराइड की प्रॉब्लम होगी, थायराइड की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम। और ये कौन सा हार्मोन है? पता है ना, हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन। दिक्कत ही दिक्कत है। कम हो जाएगा वो, अगर ये खाने में कम आए तो अमीनो एसिड इसेंशियल रहते हैं। ये लिखे तुमने? किसी प्लांट की अगर हाइट नहीं बढ़ रही, किसी प्लांट में हाइट नहीं बढ़ रही, इसका मतलब उस प्लांट में कौन से हार्मोन की कमी है? तो ऑक्सीजन क्यों कम हुआ प्लांट में? क्योंकि प्लांट में क्या कम है? समझ रहे बात को? प्लांट की हाइट कम, क्योंकि प्लांट में क्या कम? ऑक्सीजन क्यों कम? क्योंकि इसकी कमी है। बेटा ये बढ़ेगा तो ऑक्सीजन बनेगा ना, ये बढ़ेगा तो, और ऑक्सीजन बढ़ा तो हाइट बढ़ेगी। ऑक्सीजन के स्प्रे भी आते हैं, स्प्रे। किसी प्लांट की हाइट नहीं बढ़ रही तो ऑक्सीजन के इंजेक्शन दिए जाते हैं या स्प्रे होता है, ताकि उसकी हाइट बढ़ सके प्लांट का। हमारे अंदर भी ऐसा चाहिए था, ग्रोथ हार्मोन की स्प्रे चाहिए थी। स्प्रे करो, हाइट बढ़ गई। हाँ, ये टॉपिक ओपन करो। कुछ अमाइनो एसिड का नेचर है एरोमेटिक। सर व्हाट इज एरोमेटिक रे? व्हाट इज एरोमेटिक? एलिफेटिक? व्हाट इज एरोमेटिक? जो अमाइनो एसिड कौन से फॉर्म में है? साइक्लिक। जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? साइक्लिक। ये होता है एरोमेटिक। तूने वो लिखा ना, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, लिखा ना एसिडिक बेसिक, और उसी के बाजू में ये भी याद रखना एरोमेटिक अमीनो एसिड, मतलब जो साइकिल फॉर्म में। कितने एग्जांपल है बता? 3। कौन कौन से अमीनो एसिड एरोमेटिक है बता, जो रिंग फॉर्म में है? मेरे ख्याल से भी नाम लिखा मैंने अभी, टायरोसिन। दूसरा, तीसरा, ये तीनों नाम अभी भी गए ना। ये कौन से नेचर के है? एरोमेटिक। व्हाट इज एरोमेटिक? साइक्लिक। कभी नाम सुना है बेंजिंग रिंग? कब सुना है? 10th में। बेंजीन। हाँ, बेंजीन। ओके, ये टिक कर तीनों एग्जांपल। चल फास्टली बोल। वो एसिडिक नेचर का एग्जांपल क्या था? एसिडिक अमीनो एसिड का एसिडिक का एग्जांपल क्या था? बेसिक का एग्जांपल? न्यूट्रल का एग्जांपल? न्यूट्रल का वैलिन था। एरोमेटिक पता है तुझे? आईएमपी करना, ये एग्जाम में आता है एग्जांपल्स। ये होगा एनसीईआरटी के एग्जांपल। हम एक्स्ट्रा लिखेंगे अभी।
ये जो लिखा ना आपने वो एनसीईआरटी के हो गए, एक्स्ट्रा लिखेंगे हम अभी। एक्स्ट्रा लिखेंगे बेटा, चलो लिखना शुरू करो। लिखो पहले, नॉन पोलर अमाइनो एसिड। नॉन पोलर मतलब जिसके ऊपर चार्ज नहीं है। नॉन पोलर का मतलब जिनके ऊपर चार्ज नहीं है। नॉन पोलर का मतलब जिनके ऊपर चार्ज नहीं है। ये चार्ज पता है क्या होता है? एक तो निगेटिव या पॉजिटिव, या फिर इसको चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तुमने वो गैसेस के नाम सुने हैं ना जो इनर्ट गैस होते हैं, नॉन रिएक्टिव? हाँ, ग्रुप नंबर 18 हेलोजन, नोबल गैसेस, हेलियम, नियॉन, है ना, अरेगॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, सुना है ना? तूने हेलोजन क्या बोला? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ग्रुप नंबर 18 है क्या वो? इन पीरियोडिक टेबल ग्रुप नंबर 18 ना? कौन से नोबल गैसेस? ओके, सो क्या लिखा आपने? नॉन पोलर अमाइनो एसिड ना? नॉन पोलर का मतलब है नॉन रिएक्टिव, वो रिएक्ट नहीं होते किसी से क्योंकि उसके ऊपर चार्ज नहीं आता। देखो, रिएक्शन के लिए सबसे बड़ी चीज होती है उसके ऊपर ये चार्ज आने चाहिए। रिएक्शन के लिए क्या आने चाहिए? चाहे वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, मतलब चाहे वो तू H प्लस लिख, Na प्लस लिख, या Cl निगेटिव लिख, अगर इस तरह का चार्ज आता है तो वही बंदा रिएक्टिव है। क्या है वो? रिएक्टिव है ना? हाँ, जब तुझे गुस्सा आता है तभी कुछ तू कर लेता है, ये ऐसे पेन मार के फेंकेगा। अगर तू शांत आदमी है, हाँ, तो कुछ नहीं होता उस वक्त। ओके, तो नॉन रिएक्टिव के एग्जांपल लिखो। लिखो बेटा, ग्लाइसिन, एलिनिन, एग्जांपल है नॉन रिएक्टिव के, मतलब नॉन पोलर के। ग्लाइसिन, एलिनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ग्लाइसिन, एलिनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ये एग्जाम्पल है नॉन रिएक्टिव मतलब नॉन पोलर। गवली, देखो गवली है क्या? गवली, गवली है, हाँ, गवड़ी, गवली। हाँ, तो है ना, वो गवली है ना। बोल कौन कौन आता है इसमें? ग्लाइसिन, एलिनिन, वैलिन छोड़ दिया तूने? कहाँ बोला वैलिन? वैलिन नहीं बोला। एक बार रिपीट कर, क्या बोला पहला? दूसरा? वेरी गुड, ये हो गए आपके नॉन पोलर। अब लिखो पोलर। पोलर मतलब रिएक्टिव है वो, जिसके ऊपर चार्ज आते हैं। उसमें पहला लिख, जिनके ऊपर OH लगा हुआ है। जिस अमाइनो एसिड के पास OH ग्रुप है, OH ग्रुप है। OH मतलब कौन सा ग्रुप? अल्कोहलिक ग्रुप। नाम लिख, टायरोसिन, टायरोसिन, सीरीन, टायरोसिन, सीरीन एंड थ्रियोनिन। इसको तो इतना मतलब कंपलसरी मत ले, है ना, इसको लाइटली ले। मैं सिर्फ लिख के दे रहा हूं, जब समय मिलेगा तो पढ़ लेना। ये ये कौन है अमीनो एसिड जिनके ऊपर क्या लगा है? क्या लगा है? OH लगा है। उसके बाद लिख, जिनका नेचर है एसिडिक।
तूने एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे दो एग्जाम्पल है। एक का नाम है ग्लूटामिक एसिड, एक का नाम है एस्पार्टिक एसिड। एसिडिक नेचर में दो आते हैं, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। उसके बाद में है बेसिक। बेसिक पता है तुझे कौन थे ये? इसके नाम आपके सामने है। पहले का नाम है हिस्टिडीन, दूसरे का नाम है अर्जिनिन, और तीसरे का नाम है लाइसिन। लाइसिन, बस इतना याद रखना। और एरोमेटिक तो अपने एनसीईआरटी में ही है। एरोमेटिक बताया ना बेटा, अपने एनसीईआरटी में है ना एरोमेटिक। न्यूट्रल भी है। पहले ये सुन, एरोमेटिक में क्या क्या आता है पता है तुझे? टायरोसिन, दूसरा कौन सा है? पीएचई मतलब फिनाइलनाइन, और तीसरा कौन है? ट्रिप्टोफन। इनफ है, बस तू इतना याद रख। इसको आईएमपी का मतलब आईएमपी इन द सेंस, इसको पढ़ो मैक्सिमम। रीड करो इसको अभी के अभी। और इसको घर जाके भी आराम से पढ़ लेना। पर लर्निंग वाला टॉपिक है ये। चल बोल, कौन से अमीनो एसिड को नॉन पोलर बोलते हैं? गवली, गवली ना। ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। खत्म करना उसको। एक बार रिपीट करो, लर्न करो उसको। नॉन पोलर को लर्न करो। चलेगा? सांग। ल्यूसिन। हाँ हो गया। कौन से अमीनो एसिड में ओएच ग्रुप है? 3 है कि 2 है? पहले ये कंफर्म कर, 3 है कि 2 है? 3। कौन कौन से? हाँ, थ्रियोनिन। रिपीट करो, कौन कौन से ओएच है? तुमको ये मेमोरी के लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा, मतलब थोड़ा एग्जाम के पहले इसको रिवाइज करना पड़ेगा। कभी 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 आ सकता है क्लास, ये मैथ्स द पेयर में आ सकता है। इधर आपको दिए होंगे ग्रुप और ये एग्जाम्पल, आपको मैथ्स द पेयर लगानी पड़ेगी वहां पे। एसिडिक नेचर कितने हैं? एसिडिक नेचर के 2। कौन कौन से? हाँ, बेसिक कितने हैं? कौन कौन से? बेसिक है। एरोमेटिक कितने हैं? हो गया सर। ये ज्यादा आईएमपी है, सबसे ज्यादा। मतलब तुमको अगर लर्न करना रहा तो क्या क्या लर्न करोगे? पहले वो नॉन पोलर लर्न कर ले, वो गवली नॉन पोलर में आता। और पोलर में आते ये जन, 1 2 3 4, ये पोलर में आते। इनको अच्छे से पढ़ लेना तू, ये पोलर में आते।
इसके अलावा सर आपने वो इसेंशियल भी लिख के दिया ना, हाँ मतलब कौन से खाने हैं कौन से नहीं खाने, बाहर से कौन से खाना है ना, वो इसेंशियल के इतना आईएमपी नहीं है, वो पढ़ना हो तो पढ़ो तो रहने दो। ओके, इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है वो देख लो, ये लास्ट टॉपिक है, खत्म हो जाता है अमीनो एसिड आज। मुझे भी जल्दी जाना है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है मैंने 11:15 की। हाँ डॉक्टर बताएंगे क्या हुआ, मैं क्या बताऊं। ये डायग्राम ओपन करो बेटा, ये डायग्राम ओपन करो। हाँ सुनिए, सुन बेटा, डायग्राम का मीनिंग सुन। डायग्राम में अगर पीएच एसिडिक है, बेटा पीएच क्या है, पीएच एसिडिक है, तो ऐसे केस में तुझे एसिडिक का मीनिंग पता है क्या, 0 to 7 ना, 0 to, हाँ, तो वहां पर ये अमीनो एसिड ऐसे बिहेव करता है। जरा इस ग्रुप को देख ले तू, जरा इस ग्रुप को देख ले, जब एसिडिक पीएच हो ना, तो वहां पे ये फिलहाल NH2 देख ले, NH2 अमीनो ग्रुप है ना, अमीनो ग्रुप है, तो इसका एक हाइड्रोजन बढ़ जाता है। फिलहाल इसके पास कितने हाइड्रोजन है, कितने हैं, और वो 2 के बन जाते 3, कितने बन जाते हैं, कितने, केमिस्ट्री की भाषा में एक समझ, यन की कैपेसिटी है, ये जो नाइट्रोजन है, थोड़ा मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, H और H ऐसे होता है। नाइट्रोजन जो होता है वो 3 को संभाल सकता है, 1 2 3, उसके आजू बाजू में कितने बॉन्ड है, 1 2 3, कितने बॉन्ड है, क्योंकि यन की वैलेंसी 3 है। यन का नंबर पता है तुझे, नाइट्रोजन 7 नंबर, कितना, वैलेंसी कितनी, मुझे वैलेंसी पता है ना, हर एक की पता है, बोल ओ की कितनी है, ऑक्सीजन की, मैंने बोला ना, मैंने ऐसा बोला क्या, 2 बोला, हाँ, यन की वैलेंसी है 3, लेकिन अगर उसको और एक हाइड्रोजन अटैच हो जाए, उसके ऊपर भार आ जाएगा, है ना, उसके ऊपर बर्डन आ जाएगा और वो बनाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या बनाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव तभी आएगा जब उसका एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आया, कितना हाइड्रोजन आया एक्स्ट्रा, कि वैलेंसी 4 हो गई ना, तो इसके ऊपर आता है 1 पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब सर ये जो ग्रुप है मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं अभी, अगर नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन हो जाते हैं तो इसके ऊपर आता है एक 1 पॉजिटिव चार्ज। और ये कब होता है, जब वो अमीनो एसिड कौन से पीएच में हो रहा हो, मतलब आपने उसको एसिडिक पीएच में रखा है, अमीनो एसिड को कहाँ रखा है आपने, तब उसके ऊपर अमीनो ग्रुप के ऊपर एक्स्ट्रा पॉजिटिव आया, क्योंकि उसके ऊपर हाइड्रोजन कितने आ गए, और कैपेसिटी कितनी है 2 की, कितने की है, लेकिन आया कितने, तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव आता है, ठीक है। उसके बाद में आता है बेसिक, अगर तूने पीएच बेसिक रखा, क्या रखा, बेसिक, तूने अगर पीएच बेसिक रखा है, तो बेसिक पीएच में क्या होता है, बेसिक पीएच में, सुनना बात को बेटा, सुन ले, इसके पास हाइड्रोजन जब एक्स्ट्रा आया तो पॉजिटिव चार्ज आता है, बराबर है, लेकिन जब बेसिक पीएच रहता है, बेसिक पीएच, तब ऐसे कंडीशन में ये अमाइनो ग्रुप क्या करता है, इसका खुद का हाइड्रोजन रिलीज करता है, इसका खुद का हाइड्रोजन, और जब ये हाइड्रोजन यहां से जाता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, इसका मीनिंग जानते हो कि उसने क्या रिलीज किया, अभी अभी उसने हाइड्रोजन को किक मार के भगा दिया और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया। बेटा निगेटिव का मतलब है इसके पास, अगर केमिस्ट्री की भाषा में बात करूं,
अगर इसके पास निगेटिव आया मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्या है? एक्स्ट्रा है। और इसके पास पॉजिटिव आया मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। वन पॉजिटिव इंडिकेट वन इलेक्ट्रॉन की कमी है, वन निगेटिव इंडिकेट, उल्टी भाषा है ये, कैलकुलेशन उल्टा होता है ये। निगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक पॉजिटिव मतलब कम। इसको हम बोलेंगे केमिस्ट्री की भाषा में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। सुना है कहीं लैंग्वेज? इसको बोलते इलेक्ट्रॉन रीच। समझा? लेकिन लास्ट है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब ये ऐसा पॉइंट कि दोनों का वहां पे फायदा होगा, इंसाफ दोनों के साथ होगा, इंसाफ दोनों के साथ होगा। मतलब सर, मतलब ये कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज भी आएगा। मतलब दोनों चार्ज एक साथ देखने को मिलेंगे। जब दोनों चार्ज एक साथ देखने को मिलेंगे, इसके पॉइंट का नाम, इस तरह के पीएच का नाम होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। कौन सा पॉइंट? जहां पे आपको दोनों चार्ज देखने को मिलेंगे। तो एक बार रिपीट कर, जब पीएच एसिडिक हो तो कौन सा चार्ज? जब पीएच बेसिक हो तो कौन सा चार्ज? लेकिन ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों चार्ज तेरे को देखने को मिल रहा है तो हाँ, और इसी कंसेप्ट का नाम या इसी आयंस का नाम होता है ज्वेटेरियन आयंस। लिखा होगा एनसीईआरटी में, ज्वेटेरियन आयंस लिखा है क्या? ज्वेटर आयंस लिखा है वहां पे, ज्वेटर आयंस। एक बार देखे डायग्राम यही है क्या? हाँ, 3 डायग्राम है ना वहां पे। तो फर्स्ट डायग्राम में कौन सा चार्ज लिखा है? पॉजिटिव। दूसरे में, सॉरी, लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में इधर निगेटिव, और बीच में कुछ लिखा है, दोनों चार्ज है। तो बोल, व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? बोथ द चार्ज अपीयर। इस बंदे ने क्या रिसीव किया? इसने, नहीं, सुन मेरी बात। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा कौन आया? हाइड्रोजन। इसके पास एक्स्ट्रा कौन आया? और इसने क्या लॉस किया? मतलब इसने लॉस किया, इसने किया लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसने किया गेन ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल सी बात, लॉस ऑफ गेन ऑफ। जब पीएच एसिडिक हो तो गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ। पीएच बेसिक हो तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट रहा तो ऐसा पीएच जिसके ऊपर दोनों चार्ज, मतलब इसने लॉस किया, इसने। इसका वैसे नाम क्या है? तो एक काम कर, ज्वेटर आयंस को और एक नाम लिख, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लिख वहां पे, और वो जो डायग्राम है ना उसी के ऊपर लिख। अगर तेरे पास पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसके ऊपर लिख एसिडिक पीएच, निगेटिव आया तो बेसिक पीएच, लिख ले, वहीं लिख ले। एसिडिक पीएच में क्या होता है, बेसिक पीएच में क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में क्या होता है। प्रेजेंट ही हो गई आपकी।